हमारा ध्यान भगवान पे होना चाहिए। हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, मैं आपको खिला रहा हूँ। ये भक्ति भाव है। यो में भक्त्या प्रयच्छति, तो ये भक्ति भाव से खिलाना है। तो दो बातें यहाँ हो गई। एक है चीज जो है, अन्न जो है खिलाना, दूसरा है कौन से भाव से खिलाना। तो जो चीज खिलाते हैं वो है हार्डवेयर, जो भाव से खिलाते हैं वो है सॉफ्टवेयर। हाँ, ये एप्पल मोबाइल है, कितना भी भारी आप ले लो, इसमें सॉफ्टवेयर नहीं डालेंगे तो एक खिलौना है, कोई कीमत नहीं है। इसमें सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा। जैसा सॉफ्टवेयर डालेगा इस हिसाब से वो काम करेगा, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हो। तो इसी तरह से हर कोई जगह ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों की जरूरत पड़ती है। जैसे हम पैसा कमाने में भी कहते हैं कि एक से नहीं काम बनेगा, मजदूर एक की तो नहीं मजदूरी करता है। हाँ, पेट भी भर सकता है शायद, और कुछ ज्यादा नहीं कमा सकता। और कोई प्रारंभ के परों से बैठ जाए, नहीं नहीं भगवान देंगे, भगवान हमारे भाग में ही तो दे देंगे, तो भी मिलने वाला नहीं है। वहीं भी हम कहते हैं प्रारब्ध और पुरुषार्थ दोनों साथ में जरूरी है। तो प्रारब्ध वहाँ सॉफ्टवेयर है, पुरुषार्थ वहाँ हार्डवेयर है। तो हर कोई जगह हम देखेंगे दोनों की जरूरत पड़ती है। हमें फसल चाहिए तो भी धरती चाहिए, बीज चाहिए। हमें संतान चाहिए तो भी नर चाहिए, नारी चाहिए। हर कोई जगह ये भगवान ने द्वंद्वमयी ऐसी दुनिया बनाई है। तो ये हमें खिलाना है वो जो भगवान ने भगवान के लिए बनाया, इंसान के लिए बनाया, वो यानी प्लांट बेस्ड फूड। लेकिन अनाज दालें नहीं, मिलेट नहीं। और दूसरा, जैसा भगवान ने दिया वैसा ही, इसमें कोई बदलाव नहीं करना। नहीं मिर्च मसाले डालना, नहीं नमक डालना, नहीं इसको काटना, नहीं कुछ भी, जैसा दिया वैसा जैसे अन्य प्राणी खाते हैं। और भक्ति भाव से खिलाना है। ये दूसरा हमारे लिए है, भक्ति भाव इंसान के लिए, और सारे प्राणियों के लिए नहीं। तो इस तरीके यदि हम खाएंगे तो होगा क्या, शरीर में तो बदलाव आएगा, क्योंकि जैसा अन्न वैसा तन। अन्न बदल गया, तन बदल जाएगा। अन्न रोगी सा, तन निरोगी हो जाएगा। वो तो हो जाएगा, लेकिन जब तक मन नहीं बदलेगा, सोच नहीं बदलेगी, सॉफ्टवेयर नहीं बदलेगा, तो जो गुंडा है गुंडा ही रहेगा, असामाजिक है वो ही रहेगा, वो त्रासवादी त्रासवादी ही रहेगा, और ज्यादा त्रासवादी और ज्यादा गुंडागिर्दी करेगा, क्योंकि अब तो वो निरोग हो गया, बलवत्तर हो गया। तो अब शरीर के साथ साथ मन को बदलना है। और जब मन बदलेगा, सोच बदलेगी। जैसे सोच बदल जाएगी, व्यवहार हमारा, वर्तन बदलेगा, हमारी ये बोली बदल जाएगी, वर्तन बदल जाएगा। और जैसे हमारा वर्तन बदल जाता है, हमारी जो छवि है, हमारी इंप्रेशन है, ये बदल जाएगी। अब जो एक गुंडा था वो संत बन जाएगा, एक वालिया लुटेरा था वाल्मीकि ऋषि बन जाएगा। तो ये मन को भी बदलना है। केवल तन को बदलने से कोई फायदा नहीं है। तन को बदलना सबसे पहले प्रायोरिटी है, जरूरी है। लेकिन तन को क्यों बदले? मन को बदलने के लिए। और मन को क्यों बदले? सोच को बदलने के लिए। सोच क्यों बदले? हमारा जो व्यवहार है, वाणी है, वर्तन है, उसको बदलने के लिए। और इसको क्यों बदले? परमात्मा प्राप्ति के लिए। अंतिम हमारा ध्येय, हमारा लक्ष्य, हमारा गोल इंसान का यदि कोई है तो वो है प्रभु प्राप्ति। तो एक कब होगा, इसकी शुरुआत जो है यहाँ से होगी। मुझे इंजीनियर बनना है तो भी 1 2 3 4 पहले फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ना होगा। मुझे डॉक्टर बनना है तो भी फर्स्ट स्टैंडर्ड तो पढ़ना ही होगा। मुझे एमबीए बनना है, इंडस्ट्रियलिस्ट बनना है, एडवोकेट बनना है, जज बनना है,
तो सारी दुनिया में कुछ भी पढ़ाई करके कुछ भी बनना है, लेकिन शुरुआत तो मुझे प्राइमरी स्टैंडर्ड से करनी पड़ेगी। तो ये जो यहाँ से आपको सिखाया जाता है प्राइमरी स्टैंडर्ड है। इसमें प्राइमरी में पढ़े नहीं रहना है सारा जीवन, अब आगे बढ़ना है, सेकेंडरी में जाना है, हायर सेकेंडरी में जाना है, कॉलेज में जाना है, और कॉलेज में भी जो हमें डिग्री मिल गई, हाँ, बैचलर या मास्टर, वहीं भी रुकना नहीं है, अब पीएचडी करना है। तो इसी तरह यहाँ हमें ये यहाँ रुकना है नहीं, मेरा डायबिटीज खत्म हो गया, वजन इतना कम हो गया, हाँ, वजन कम हुआ अच्छी बात है, लेकिन वजन भी साथ साथ बढ़ना चाहिए, ये दोनों एक साथ होना चाहिए। हाँ, जैसे गाड़ी चलाते हैं, हाँ, एक क्लच छोड़ते हैं, एक्सेलेरेटर देते हैं, तो तभी स्मूथली गाड़ी चलेगी। केवल एक्सेलेरेटर दे देंगे और क्लच नहीं छोड़ेंगे तो भी गाड़ी नहीं चलेगी, और एक्सेलरेटर नहीं देते, क्लच छोड़ देते हैं तो गाड़ी बंद पड़ जाएगी। तो दोनों साइमल्टेनियसली होना जरूरी है। तो ये जिसको हम अध्यात्म कहते हैं, ये प्रभु प्राप्ति का मार्ग है, एकदम सरल है, एकदम, लेकिन हमने इतना जटिल बना दिया है, कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। हाँ, जले बिना गुण चलाने जो करी नहीं अथवा तो एक जो रील है धागे की, कितनी सरल है, जैसे खींचते जाए वो पूरी निकल जाएगी, लेकिन इसको निकाल निकाल के इसने हमने वो गांठ डाल दी है, हाँ, कि अब इसको हम उपयोगी नहीं कर सकेंगे, थोड़ा 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 गांठ निकालने के लिए तोड़ते जाएंगे, पूरा खत्म कर देंगे। ऐसा हम पूरा खत्म कर देते हैं हमारा जीवन। एक गलत साइंस जो हमें मिला है, गलत साइंस जो हमने बनाया, खुद ने बनाया, इंसान ने बनाया, हाँ, तो इसी हिसाब से गलत डॉक्टर बने, गलत ट्रीटमेंट थे, गलत दवाइयाँ बनी, और आज हम मर रहे हैं। और मरना तो हर किसी को है, लेकिन कितना परेशान होके मरते हैं। हाँ, इसलिए हम गुजराती में कहते हैं कि खाए खाए ने खोड़िया खत्म કર્યા, કમાય કમાય ને દવાઓના બિલ ભર્યા, ડોક્ટરના ખિસ્સા ભર્યા, અને છતાંય રીબાઈ રીબાઈને મર્યા। हाँ, तो ऐसा हम क्यों करेंगे? हाँ, यहाँ कोई पैसे की धन की जरूरत नहीं है, सारी सृष्टि में कौन पैसा कमाता है, और फिर भी मौज मजा मस्ती से आनंद से जीते हैं। और कोई भी आप देख लो, जो भी जितने भी संत पुरुष हो गए, तपस्वी हो गए, था वो भी लुटा दिया। हाँ, बौद्ध भगवान ले लो, महावीर भगवान ले लो, जिसको जितने भी राजा महाराजा हो गए, जब उनको सही बात का पता चल गया, हाँ, राजपाट छोड़ के चले गए, जंगल में सब कुछ छोड़ दिया, और वहां जाके भी खान पान छोड़ दिया, सही खाना खाया, बाद में इसमें भी वो छोड़ते गए, त्याग करते गए, और तब प्रभु की प्राप्ति हो गई। तो ये त्याग का रास्ता है, इसको कहते हैं तप, सेवा, सुमिरन। तप में है भोजन का त्याग और प्रभु भजन, सेवा में है जो कुछ हमारे पास है सब कुछ भगवान का दिया हुआ है, तो ये प्रभु सेवा में लगाना है। तो यहाँ भी धन, संपत्ति, समय, शक्ति, समझदारी जो भी हमारे पास है, इसका त्याग है, वो है सेवा। और सुमिरन जो है वो प्रभु का सुमिरन, नितान, हाँ, जैसे हम कहते हैं अजपा जाप होने लगे, हाँ, जिसको हम कहते हैं हर सांस में प्रभु